नमस्कार दोस्तों। जैसे ही महिला की प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो उनके मन में यह एक सवाल जरूर आने लग जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। सिर्फ महिला ही नहीं फ्रेंड्स, घर के हर एक सदस्यों के मन में यह विचार जरूर आने लग जाता है कि उनके घर में आने वाला नन्हा मेहमान लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 सिम्टम के बारे में बात करूंगी जिसको आप देख करके अनुमान लगा लेंगे कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद गर्भवती महिला के शरीर में कई तरह के हार्मोनल रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कई तरह के सिम्टम नजर आने लग जाते हैं, जिसको देख करके बड़े बुजुर्ग अनुमान लगा लेती हैं कि आने वाला शिशु क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा बताए गए कुछ सिम्टम हैं और कुछ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे के आधार पर हैं। इनको देख करके आप बड़ी आसानी से यह अनुमान लगा लेंगे कि आपके घर में पल रहा शिशु क्या है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम इस बात का क्लियर कर देना चाहेंगे कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव करना नहीं है, लड़का और लड़की में अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो हम उन गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं फ्रेंड, जिनके मन में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है यह जानने के लिए कि उनके घर में पल रहा शिशु क्या है। बस उसी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, न कि फ्रेंड्स लिंग में भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। तो आप इस वीडियो को देख करके बिल्कुल भी अन्यथा ना लें। पहले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पैरों में कुछ खास बदलाव होते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद उनके पैरों में कुछ ऐसे बदलाव दिखाई देते हैं जिनको देख करके घर के बड़े बुजुर्ग बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेती हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद यदि आपके पैर बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग गए हैं, आप कितना भी मॉइस्चराइजर लगाती हैं उसके बावजूद भी आपके पैर बहुत ज़्यादा रूखे सूखे नजर आते हैं, साथ ही फ्रेंड्स आपके पैरों की एड़ियों में दरार पड़ने लग गई हैं, एक स्किन की पतली सी लेयर आपके पैरों में से निकलती हुई आपको नजर आ रही है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आप नोटिस करेंगी कि आपके पैरों की नसों में उभार आ गई है, खास करके प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने की निशानी होती है। साथ ही फ्रेंड्स कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला के पैरों में हल्का फुल्का सूजन आना भी गर्भ में लड़का होने के संकेत के रूप में माना जाता है। साथ ही फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भवती महिला के दाहिने पैर में उठते बैठते समय, सोते समय या फिर करवट लेते समय नस चढ़ने की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि उनको कुल लग रहा है उठते बैठते पैर में नस चढ़ जा रही है फ्रेंड्स, तो यह संकेत देता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, यदि आपके बाएं पैर में तीसरी तिमाही में नस चढ़ने की प्रॉब्लम हो रही है तो यह गर्भ में लड़की होने की निशानी होती है। वहीं यदि आपके हाथ पैर के जो है एकदम सॉफ्ट है, पैरों में किसी भी तरह के आपको ड्राइनेस महसूस नहीं हो रही है, ना ही आपकी एड़ियां फटी हुई हैं, बिल्कुल ही सॉफ्ट है आपका पैर, तो यह गर्भ में लड़की होने के संकेत होते हैं। इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपनी सिम्टम शेयर करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे हाथ पैर बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे थे, पैरों की एड़ियों में दरारें भी पड़ने लग गई थी, बहुत ज्यादा ड्राइनेस महसूस हो रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे पैरों में तीसरी तिमाही में बिल्कुल भी सूजन नहीं आया था, पैरों में हल्का फुल्का भी सूजन नहीं महसूस हुआ था। तो उस टाइम पर मुझे बेबी बॉय हुआ था। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर कुछ हद तक सटीक बैठे थे, यानी कि यह पूरी तरह से मेरे ऊपर फिट नहीं बैठे थे। अगर मैं अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो उस दौरान मेरे पैरों की एड़ियों में भी किसी भी तरह की दरारें नहीं आई थी और ना ही मेरी एड़ियां बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी, एड़ियां बिल्कुल सॉफ्ट थी, स्मूथ थी। तो उस टाइम पर ये जो सिम्टम है फ्रेंड्स मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिट बैठा था। तो देखिए, इस तरह के सिम्टम को देख करके आप अनुमान लगा लेंगे कि आपके घर में पल रहा शिशु क्या है। ये जो सिम्टम है फ्रेंड्स मेरे ऊपर कुछ हद तक सही बैठा था और कुछ हद तक गलत भी साबित हुआ था। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सबके ऊपर फिट बैठता है, किसी किसी महिला के ऊपर सही हो जाता है और किसी महिला के ऊपर गलत भी हो जाता है।
अगले सिम्टम की बात करूं गाइस तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं जो पुराने समय से प्रचलित हैं, जिसको देख करके लोग अनुमान लगाते आ रहे हैं कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पा रही हैं, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपकी नाक के नथुने आपको भारी महसूस हो रहे हैं, नाक के ऊपर आपको हैवीनेस फील हो रहा है या फिर सूजन महसूस हो रहा है, साथ ही फ्रेंड्स आपकी जो नाक के नथुने हैं वह बड़े हुए महसूस हो रहे हैं, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने की निशानी होती है। वहीं फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में आप कभी भी जब उल्टी करती हैं, उल्टी करने के दौरान आपकी नाक से हल्का फुल्का ब्लड आ जाता है या फिर आप छींकती हैं, छींकते समय आपके नाक से ब्लड आता है, तो इसे गर्भ में लड़का होने की निशानी के रूप में माना जाता है। इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स घर के बड़े बुजुर्गों का मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के फेस के शेप में भी बदलाव आता है, यानी कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं और प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला का फेस पहले की अपेक्षा सकरा हो गया है, पतला महसूस हो रहा है। फेस का जो आकार है फ्रेंड्स उसमें आपको बदलाव महसूस हो रहा है, पहले से आप अपने आप को दुबली महसूस कर पा रही हैं, तो यह गर्भ में लड़का होने की निशानी होती है। वहीं फ्रेंड्स प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आप अगर नोटिस कर पा रही हैं, आपका फेस पहले की अपेक्षा भरा हुआ महसूस हो रहा है, आप गोल मटोल हो गई हैं, स्वस्थ हो गई हैं, आपके गाल पहले की अपेक्षा निकल गए हैं फ्रेंड्स, तो माना जाता है कि यह गर्भ में लड़की होने की निशानी होती है। इससे आप कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में बहुत सारे सिम्टम होते हैं, जिसको देख करके बड़े बुजुर्ग तो अनुमान लगाते ही हैं, साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे खास स्वप्न भी आते हैं जो यह संकेत देते हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। कहा जाता है फ्रेंड्स प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर गर्भवती महिला स्वप्न के अंदर अपने आप को गर्भवती पा रही है, यानी कि वह देख रही है कि प्रेग्नेंट हूँ, प्रेगनेंसी के अंदर भी वह अपने आप को प्रेग्नेंट देख रही है, तो यह बहुत ही शुभ स्वप्न माना जाता है। यह संकेत देता है फ्रेंड्स कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, आपने जो भी इच्छा किया है, यानी कि आप अगर पुत्र की चाहत रखती हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, और अगर आप पुत्री की चाहत रखती हैं तो आपको पुत्री की प्राप्ति होने वाली है। वहीं फ्रेंड्स प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद दूसरी तीसरी तिमाही में अगर गर्भवती महिला को बार बार बच्चे को जन्म देने का सपना आता है, यानी कि वह स्वप्न में बार बार बच्चे को जन्म दे रही हैं, अगर स्वप्न में वह एक लड़के को जन्म दे रही हैं, तो यह संकेत देता है फ्रेंड्स कि आने वाले समय में उनको एक लड़की पैदा होने वाली है। वहीं फ्रेंड्स अगर स्वप्न के अंदर गर्भवती महिला स्वयं बच्चे पैदा करते हुए देखती हैं और अगर वह लड़की होती है, तो यह संकेत देता है फ्रेंड्स कि आने वाले समय में वह एक पुत्र को जन्म देने वाली है। तो देखिए, जो सपने होते हैं फ्रेंड ज्यादातर गर्भवती महिलाओं के ऊपर सटीक हुए हैं, सही हुए हैं, आप इनको देख करके अनुमान लगा सकती हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के स्वप्न आए हैं तो यह संकेत देते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।